हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पे। अब आप लोगों की परीक्षा निकट आ गई हैं, इसी महीने में प्रारंभ होने को हैं, तो आप लोग अपनी विधिवत तैयारी में लगे होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज़ लेकर आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या आ भी सकते हैं। तो ऐसी सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए 10 डेज़ प्रिपरेशन के थ्रू लेकर आई हूँ। तो देखते हैं आज प्रथम श्रृंखला में, प्रथम सीरीज़ में 10 से 15 क्वेश्चन होंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं इस सीरीज़ को। इसमें बहुविकल्पी और छोटे प्रश्न होंगे जिसके 4 उत्तर होंगे और आप लोगों को एक सही उत्तर चुनना होगा। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जैसा कि आप लोग पुस्तक में देख पा रहे होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो ये जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, देखिए अब आप लोगों के प्रश्न पत्र में इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। प्रश्न एक होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं, लेकिन उसमें सही उत्तर एक होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो पहला इसका का है 19वीं शताब्दी, खा 16वीं शताब्दी, गा 21वीं शताब्दी या घा 13वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? का 19वीं शताब्दी, ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, ये किताब के मतलब पुस्तक से मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, क्योंकि वैसे तो पुस्तक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सब नहीं लूँगी क्योंकि इतना समय नहीं है। जो मुख्य रूप से मैंने चुना है आपके लिए, मैं उन्हीं को इस समय बताऊंगी। तो दूसरा देखते हैं, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? पहला है गोकुलनाथ जी, नाभादास, बैकुंठमणि शुक्ल या गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसका सही आंसर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। आप लोग इसको चाहें तो लिख भी सकते हैं या वीडियो से पढ़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर देखते हैं प्रश्न तीसरे का। अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? अब यहाँ पर 4 उत्तर दिए हुए हैं। का शब्द अनुशासन, खा साखियाँ या बीजक और गा अष्टयाम, घा पहेलियाँ या मुकारियाँ। तो अमीर खुसरो जी की रचना का नाम है, घा नंबर सही उत्तर होगा, पहेलियाँ या मुकारियाँ। अब आगे बढ़ते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। का भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। खा रानी केतकी की कहानी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। गा आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। घा डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। अब ये सारे कथन दिए हुए हैं और आपको इसमें से एक सही कथन चुनना है जिस पे टिक मार्क करना है। तो अब इसमें हमारा सही क्या होगा? सही का नंबर का होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य या गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। आइए अब आगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से। ये जो दोनों रचनाएं दी हैं, इस के लेखक कौन है या
किस लेखक की रचना है? का अमृत राय, खा हरिवंश राय बच्चन, गा डॉक्टर रामविलास शर्मा, घा जय शंकर प्रसाद। तो जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि ये दोनों रचनाएं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। सही उत्तर खा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। कला और संस्कृत के लेखक हैं का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा जयनंद कुमार, गा डॉक्टर धर्मवीर भारती, घा वासुदेव शरण अग्रवाल। कला और संस्कृत के लेखक जो हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आगे आइए। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। मतलब प्रश्न में ये पूछा गया है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन है या किसे माना जाता है? का राग दरबारी, खा क्या भूलूं क्या याद करूं, गा गोरा बादल की कथा, या घा साहित्य लोचन। तो इसका सही आंसर होगा गोरा बादल की कथा। ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा सत्यार्थ प्रकाश रचना है, यानी कि इस रचना के लेखक कौन है या यह रचना किसकी है। देखिए प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको इसको सही आंसर आना चाहिए। तो पहला इसका आंसर क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल, राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानंद या सदल मिश्र की। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद जी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद जी की है। आप आगे आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं का अज्ञेय जी, राधा कृष्ण राय कृष्णदास, राहुल सांकृत्यायन या अध्यापक पूर्ण सिंह। ये 4 लेखक दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर टिक करना है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन। ये तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, अभी आपको रिवीजन करवाया है, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे आइए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, मतलब किस ईस्वी में, किस सन में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी? 1870 में, 1880 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1868 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गा। सही उत्तर है गा। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब अभी तक मैंने आप लोगों को ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ प्रश्नों को बताया। अब हम आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अति लघु उत्तरीय हैं, जिसमें ऑप्शन नहीं होगा और आपको 1 लाइन 2 लाइन में उसका आंसर देना होगा। तो आगे आते हैं और इसको भी देख लेते हैं, ताकि जैसे कि पहला मैंने निकाला है कि गद्य किसे कहते हैं। अब बहुत बच्चे सोचने लगते हैं कि कितना लंबा चौड़ा इसका आंसर होगा, लेकिन इसको सिर्फ 2 लाइन में लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि गद्य किसे कहते हैं। जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण सम्मत वह रचना जिस पर छंदों का बंधन नहीं है, वह गद्य कहलाती है। मतलब जो मन के भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिसमें कोई भी छंद अलंकार का बंधन जिसमें नहीं होता है, वही गद्य कहलाता है, या वही रचना गद्य की रचना कहलाती है। तो इसको आप 2 लाइन में लिख सकते हैं।
और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, इसका उत्तर भी सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा कि गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास आधुनिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? आधुनिक काल में हुआ था। आप बस बहुत ही अति लघु उत्तरीन हैं और इसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से छोटे ढंग से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। क्या नाम है? राम प्रसाद निरंजनी। अब आगे भारतेंद्र युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। जो भारतेंद्र युग के 2 लेखक हैं उनके नाम लिखिए। तो उत्तर क्या होगा कि भारतेंद्र युग के 2 प्रमुख लेखक निम्न हैं। पहला आता है नाम लाला श्रीनिवास दास। क्या होगा? लाला श्रीनिवास दास। और दूसरा होगा बद्री नारायण चौधरी, या उनको प्रेमधन भी कहते हैं। उनका नाम उपनाम है प्रेमधन। अब इसमें इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो उत्तर होगा शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर आदि। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आप को 4-5 नाम बता दिए हैं। अधिक से अधिक 2 या 1 का नाम पूछता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जयनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, ये हमारे शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है और पहचान कर उसे लिखिए। का मोहन राकेश द्विवेदी युग के कवि हैं। खा भारतेंदु आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं। गा प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब ये जितने भी कथन दिए गए हैं इनमें से एक कथन सत्य है। तो पहला कथन मोहन राकेश द्विवेदी युग के कवि हैं, जो गलत है। खा भारतेंद्र आधुनिक युग के गद्य के प्रवर्तक हैं और ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार निम्नलिखित हैं। पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये दोनों जो हैं प्रमुख हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार के रूप में। इस प्रकार से बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि हमने आपको अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए। ये हमारा प्रथम सीरीज़ है रिवीजन की, जो 10 डेज हमारी प्रिपरेशन है। अब 10 दिन की मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें पूरा हिंदी पेपर होगा। हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी पद्य साहित्य, काव्यखंड, गद्यखंड और व्याकरण का मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, इससे लाभ अवश्य होगा। वीडियो को यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।
नमस्कार बच्चों।